अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम जो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट है उसको भी हम स्टडी करेंगे और यूनिट्स की कितनी अक़साम हैं यानी उनके टाइप्स के बारे में भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखें, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपके पास अगर एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक टेबल, चलिए मैं टेबल अगर आपसे कहता हूँ कि टेबल है, टेबल की लंबाई कितनी है, या मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है, या फिर मैं आपसे पूछता हूँ इस टेबल की जो ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपसे पूछता हूँ कि आपकी घड़ी में इस वक्त क्या वक्त हुआ चाहता है, या मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक डस्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस डस्टर का मास कितना है या इसका वेट कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जितने भी नाम लिए हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ का मैंने कहा, ऊंचाई का कहा मैंने, इसी तरह चौड़ाई की बात मैंने की जिसको हम लोग वेट कहते हैं, और फिर मैंने डस्टर के मास के बारे में आपसे पूछा। ये तमाम के तमाम ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको हम बाकायदा तौर पर मेजर कर सकते हैं, यानी इसको हम नाप सकते हैं। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हो, जिसको हम नाप सकते हो, उन तमाम के तमाम क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं आपके सामने फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखता हूँ। ऑल measurable quantities are called physical quantities। ठीक है, और एग्जांपल मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, इसी तरह टाइम, टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह। एक्सेलरेशन और फोर्स को भी हम बाकायदा मेजर कर सकते हैं। तो फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनमें से, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट भी है वगैरह वगैरह। तो इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की जो टाइप्स है, इसके दो टाइप्स होते हैं, जिनमें से हमारे पास एक है बेसिक क्वांटिटीज और दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं जो बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके जो पहला टाइप है, यानी कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, और बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, या सिंपल वर्ड में आप इसको बेसिक क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। तो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, ये ऐसे क्वांटिटीज होती है जो कि जिसको हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये गैर मुनस्सिर क्वांटिटीज होती है, ऐसे क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, बयान करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती, यानी ये दूसरे क्वांटिटीज पर गैर मुनस्सिर होते हैं। और बेसिकली हमारे पास ये जो क्वांटिटीज है, यानी कि बेसिक क्वांटिटीज जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। तो मैं यहाँ पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करता हूँ। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। The quantities which are not obtained, या not obtained का मतलब है जिनको हासिल नहीं किया गया हो, from other क्वांटिटीज, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जैसा पहले मैंने कहा कि these are 7 in numbers,
these are नंबर। अब ये 7 बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? इनमें से नंबर 1 है लेंथ यानी लंबाई, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसके साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम रोशनी की शिद्दत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी हुई टोटल? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ आते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि सेकंड टाइप हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड असल में डिराइव कहते हैं अखज़ करना, निकालना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज है जिनको हम बेस क्वांटिटीज की मदद से, यानी इन अदर वर्ड्स बेस क्वांटिटीज से अखज़ करते हैं, उनकी मदद से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं वेलोसिटी की एग्जांपल ले लेता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट असल में लेंथ है, और लेंथ थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि लेंथ जो है हमारे पास क्या है? बेसिक क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम क्या है? टाइम भी हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है। लिहाजा पता चला कि ये जो वेलोसिटी है ये इसको डेराइव किया गया है, अखज़ किया गया है, निकाला गया है। आप कह सकते हैं कि बनाया गया है दो बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि लेंथ और टाइम से इसको अखज़ किया गया है। लिहाजा हमारे पास वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। दोज quantities which are derived from बेस क्वांटिटीज। ठीक है, इनको बेस क्वांटिटीज से अखज़ किया गया होता है, इसीलिए इसको कहते हैं derived यूनिट्स। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको वेलोसिटीज की एग्जांपल दी, इसके अलावा फोर्स है, इसके अलावा है एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसके अलावा है इंपल्स, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको डेराइव किया गया है। ठीक है, बनाया गया, अखज़ किया गया है विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटी को कहते हैं डेराइव क्वांटिटी। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं डेराइव क्वांटिटीज के बारे में। जितनी भी डेराइव क्वांटिटीज है वो या तो बेसिक क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन की मदद से वजूद में आते हैं, या फिर जो बेसिक क्वांटिटीज है उनके जो डिवीजन है उसकी वजह से जो है वो वजूद में आते हैं। यानी आप उसको लिख सकते हैं सूरत में डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं। कौन? ये जो डेराइव्ड क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मोमेंटम की, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जिसको हम लोग P से इसको डिनोट करते हैं। और मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम है असल में डेराइव्ड क्वांटिटी है, और ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है, यानी मास और वेलोसिटी। अब मास को हमें पता है कि ये बेसिक क्वांटिटी है, और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा देर पहले हम पढ़ चुके कि इट इज d/t, यानी कि वेलोसिटी भी असल में बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी? लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है। तो अब ये जो मोमेंटम है कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है।
किस प्रोडक्ट फॉर्म में ये असल में हम कह सकते हैं कि ये जो मास है और वेलोसिटी है कि प्रोडक्ट फॉर्म में, लिहाजा हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। यानी प्रोडक्ट रूल को यूज करके हमने जो है एक डेराइव्ड क्वांटिटी बनाई है। इसी तरह हम अगर इसी वेलोसिटी की एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है वो d/t है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइड हो रहा है टाइम पे, यानी ये हमारे पास जो है ये कोशेंट फॉर्म में है। कोशेंट हम कहते हैं कि अगर एक जो वैल्यू दूसरे वैल्यू पे डिवाइड हो रही है इसको कहते हैं कोशेंट फॉर्म। तो ये जो हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी है ये असल में कोशेंट रूल के तहत ही हमें मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेराइव्ड क्वांटिटीज है वो या तो जो बेसिक क्वांटिटीज है उनकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से हम हासिल करते हैं या उनकी डिवीजन की वजह से हमें जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटीज मिलती हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। 1960 में एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया गया जिसे हम SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। ये सिस्टम जो है बेसिकली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पे बेस करता है, जिसमें से नंबर 1 है हमारे पास MKS सिस्टम, जिसमें M stands for मीटर और K stands for किलोग्राम एंड S stands for सेकंड। जो दूसरा सिस्टम है हमारे पास दैट इज CGS। C stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम एंड S stands for सेकंड। इसके अलावा एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है जो कि है हमारे पास FPS। F stands for foot, P is for pound and S stands for second। अब यहाँ पे आपको शायद यहाँ से आपको नजर हो रहा होगा कि ये जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है इसमें जो है हमने जो बेसिक हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे लेंथ, मास और टाइम, उसकी जो यूनिट्स है बिलतरतीब मीटर, किलोग्राम और सेकंड में इसको ज़ाया किया गया है। ठीक है, यानी मीटर जो है हमारे पास हमें पता है कि लेंथ का यूनिट है, इसी तरह किलोग्राम जो है यानी मास के लिए किलोग्राम का यूनिट यूज किया गया है और टाइम के लिए सेकंड का यूनिट। जबकि सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ है उसके लिए सेंटीमीटर को यूज किया गया है और जो मास है उसके लिए ग्राम, जबकि वक्त के लिए यानी टाइम के लिए जो वो सेकंड को यूज किया गया है। और रही बात FPS सिस्टम की, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पे जो लेंथ है उसको फुट में लिया गया है और इसके अलावा जो मास है उसको पाउंड, जबकि टाइम को सेकंड में लिया गया है। जैसे कि बाकी जो 2 सिस्टम है वहाँ पे भी टाइम के लिए सेकंड है और इस यहाँ पे भी जो है वो टाइम के लिए सेकंड की यूनिट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स है, यूनिट्स की जो टाइप है हम उस पर बेस करते हैं कि यूनिट्स के कितने टाइप्स है। बेसिकली हमारे पास जो यूनिट्स है उसके 3 टाइप्स है, जिसमें से एक है बेस यूनिट्स, दूसरा है डेराइव्ड यूनिट्स और एक हमारे पास जो टाइप्स ऑफ यूनिट है वो है हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो चलिए हम बारी बारी जो है तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या है? इस लेक्चर के शुरू में आपने पढ़ा कि जो बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। उन्हीं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी जिसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी आप कह सकते हैं, जो कि तादाद में 7 थी। ठीक है, उन्हीं 7 जो बेसिक क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को हम लोग कहते हैं बेस यूनिट। तो चले मैं इनके नाम दोबारा लिखता हूँ और उसके जो मतलब जो बेस क्वांटिटीज इसके नाम मैं दोबारा लिखता हूँ, उसकी जो यूनिट है वो भी मैं लिखूंगा और उसके सिंबल भी मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले हमारे पास था लेंथ और लेंथ का जो यूनिट है दैट इज मीटर और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल m। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है मास और मास का जो यूनिट है हमारे पास दैट इज किलोग्राम और इसका जो सिंबल है दैट इज kg। इसी तरह हमारे पास है टाइम और टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेकंड और सेकंड का जो सिंबल है वो
स्मॉल एस। इसी तरह हमारे पास है टेम्परेचर, इसका यूनिट है केल्विन और सिंबल है इसका कैपिटल के। इसी तरह है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, और इसका यूनिट है एम्पियर, जबकि इसका सिंबल है कैपिटल ए। इसके अलावा है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कहते हैं रोशनी की शिद्दत, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, और कैंडेला की जो सिंबल है दैट इज सीडी। और लास्ट में हमारे पास जो यूनिट है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जबकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है दैट इज मोल, और इसका जो सिंबल है MOL, ये इसका सिंबल है। तो ये हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स है, जिसको हम लोग बेस यूनिट्स कहते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। अब डेराइव्ड यूनिट पर जाने से पहले मैं आपको दोबारा इसका आइडिया दे दूं कि हम इस वीडियो के शुरू में डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे क्वांटिटीज जिनको बेस क्वांटिटी से बनाया जाता हो, अखज़ किया जाता हो। तो तमाम की तमाम जितने भी डेराइव्ड हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। तो उसमें जैसे हमने बहुत सारे क्वांटिटीज की एग्जांपल दी थी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, चलिए मैं एक बार यहाँ पे दोबारा उसको एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं उसकी यूनिट्स आपके सामने देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्सेलरेशन, इसका जो सिंबल है वो ए के ऊपर एरो हेड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम फिर मजीद चैप्टर 2 में सीखेंगे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो ये एक्सेलरेशन का सिंबल है, जबकि इसका जो यूनिट है, यूनिट की चलो मैं आप इसका जो सिंबल है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका सिंबल क्या होगा, मीटर का हमें पता है कि जो है m है, स्मॉल है, और पर के लिए हम जो है ये फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा सेकेंड स्क्वायर यानी s का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास है अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स जिसको हम F कैपिटल F से शो करते हैं, इसके ऊपर एरो है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये फोर्स का असल में यूनिट है, और ऑनर के तौर पर सर आइजैक न्यूटन के जो नाम के ऊपर जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो यूनिट है इसको हम न्यूटन का नाम दे देते हैं। यानी ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आप इसको न्यूटन भी कह सकते हैं, न्यूटन भी कह सकते हैं। इस तरह अगर आप पूरा आपने उसकी जो यूनिट है पूरा लिखना हो न्यूटन भी लिख सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल क्या होगा, किलोग्राम के लिए केजी, और मीटर के लिए स्मॉल m, और पर सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश जो कि डिवीजन को शो कर रहा है पर सेकेंड से। इसी तरह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें मोमेंटम वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वांटिटीज आते हैं, उसको फिर हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। उनमें से एक आध की मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, असल में डियर स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आया इनको हमने बेस जो है यूनिट्स है उसी में रखना है या फिर हम इसको डेराइव्ड यूनिट्स में रखा हुआ है।
इसका अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया, लिहाजा इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया है, इनको बीच में रखा गया है। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास 2 यूनिट होते हैं जो कि जिसमें से एक जो है हमारे पास रेडियन होता है और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो चले हम इसको डिफाइन करते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट्स व्हिच आर नीदर बेस नॉर डेराइव्ड आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे पहले मैंने कहा कि ये 2 यूनिट्स हैं जिसमें से एक है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन।